आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गोधा का आज निधन हो गया। दुर्लभजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 24 अप्रैल से दुर्लभजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कोविड के बाद अन्य दूसरी बीमारियों से वो लगातार जूझ रहे थे। समाचार जगत के प्रकाशक और संपादक हैं राजेंद्र गोधा, और अब उनका निधन हो गया। उन्हें कोरोना हुआ था, लेकिन कोरोना के बाद अन्य दूसरी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था, जिसके बाद लगातार वो जिंदगी की जंग जीतने की कोशिश कर रहे थे। इलाज उनका दुर्लभजी अस्पताल में चल रहा था। 24 अप्रैल से ही वो अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गोधा का निधन हो गया। दुर्लभजी अस्पताल में गोधा का इलाज चल रहा था। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अन्य दूसरी बीमारियों ने घेर लिया था, जिसके बाद 24 अप्रैल से ही वो दुर्लभजी अस्पताल में भर्ती थे, वहां उनका इलाज चल रहा था। पत्रकारिता के एक मृदुभाषी चेहरे का निधन हो गया। 68 वर्षीय राजेंद्र गोधा का आज निधन हुआ है। कोरोना और कुछ दूसरी बीमारियों से गोधा पीड़ित थे, और गोधा के निधन के समाचार से मीडिया जगत में अब शोक की लहर छा गई। हर किसी की जुबान पर आज एक ही बात है कि अब तुम चले गए, याद बहुत आओगे दोस्त। अब पुत्र शैलेंद्र गोधा आगे बढ़ाएंगे राजेंद्र गोधा की विरासत को, तो मीडिया जगत के लिए बड़ी दुखद खबर है। हर तरफ इस घटना के बाद, इस सूचना मिलने के बाद शोक की लहर है, और हर कोई यही कहता सुनता सुनाई पड़ रहा है। हर किसी की जुबान पर आज सिर्फ एक ही बात है कि अब तुम चले गए, याद बहुत आओगे दोस्त। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कोरोना ने एक और पत्रकार की जिंदगी ले ली। बिल्कुल, आप जोशी सही कह रहे हैं। जिस तरह से आज सुबह दुर्लभजी अस्पताल से दुखद खबर आई है, वरिष्ठ पत्रकार और समाचार जगत जो अखबार निकलते हैं समूह है, उनके संस्थापक है राजेंद्र गोधा, उनका कुछ ही देर पहले दुर्लभजी अस्पताल के अंदर निधन हो गया। वो तकरीबन 2.5 महीने से अस्पताल में उपचाररत थे। कोरोना के बाद में अन्य दूसरी बीमारियां जो है उससे वो ग्रसित थे, उसी चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 2.5 महीने से उनका अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा था। चिकित्सकों ने उन्हें लाख बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन जो अन्य दिक्कतें हैं, चाहे वो किडनी से रिलेटेड दिक्कतें हैं और जो दिक्कतें हैं, पोस्ट कोविड दिक्कतें हैं, उसके चलते उनको नहीं बचाया जा सके। तकरीबन 9:40 पर गोधा ने अंतिम सांस ली है। जी जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ जयपुर से ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। योगेश, एक और पत्रकार साथी चला गया, और हर कोई यही कह रहा है कि अब तुम चले गए दोस्त, बहुत याद आओगे। ज्योति, गोधा जी पत्रकार नहीं बल्कि एक अपने संस्था थे। राजस्थान की पत्रकारिता में कई ऐसे चेहरे हैं जो उनकी उंगली पकड़कर आज आगे बढ़े और उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। अनगिनत कई ऐसे दिग्गज पत्रकार, कई ऐसे नामचीन चेहरे जिनको गोधा जी ने आगे बढ़ाया। पत्रकारिता के उस दौर में जब पूरी एक तरह से कहा जाए नया दौर शुरू होने वाला था, तब समाचार जगत ने अपने आप को एक नई धारा के साथ शुरू किया, और उस नई धारा में बहुत बड़े बड़े चेहरे उनके साथ जुड़े। नए चेहरों को उन्होंने नया नाम दिया, मुकाम दिया। आज एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। कलम के साथ साथ गोधा जी सामाजिक व्यक्ति के तौर पर भी बहुत जाने जाते थे। कई तरह के सामाजिक संस्थाओं से वो जुड़े थे। खासतौर से जैन समाज की कई संस्थाओं के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर रखा था। चाहे अगर हम कई ट्रस्टों की बात करें तो उनसे भी वो जुड़े थे। कई स्कूल एजुकेशन से वो जुड़े थे। कई तरह के सामाजिक कार्य वो हर साल में कराते रहते थे। पिछले जब कोरोना का समय आया तब जरूर उन कामों पर ब्रेक लगा, लेकिन वो लगातार अपने सामाजिक कार्यों के प्रति उनका एक डेडिकेशन था, झलकता था उनकी जीवन शैली में कि उनको हमेशा लोगों की मदद करने का जो उनका नजरिया था वो बेहद ही अनूठा था। एक जिंदा दिल, बेमिसाल और एक शानदार व्यक्तित्व के तौर पर राजस्थान की पत्रकारिता के शान रहे। उन्होंने एक नया मुकाम राजस्थान की पत्रकारिता को अपने अखबार के जरिए दिया।
और उस अखबार के जरिए उन्होंने खासतौर से पारिवारिक मूल्यों के लिए भी जाने। आज उनके पुत्र जो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं, शैलेंद्र, वो भी अपने पिता की तरह ही उनसे सीखी हुई राह पर ही आगे बढ़कर अपनी संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अपने आप में एक चलती फिरती संस्था गोधा जी। जी बिल्कुल। बिल्कुल योगेश, उनके निधन से समाचार से मीडिया जगत में अब शोक की लहर है, क्योंकि हर कोई अपने सीनियर से, वरिष्ठ पत्रकार से एक सीखने का मौका मिलता रहा है। आप उन्हें किस तरह से याद करते हैं? कभी अगर आपकी मुलाकात हुई हो तो कुछ ऐसा वाक्य जो आप बताना चाहें। देखिए, सीधे तौर पर मैंने उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरे उनसे बहुत आत्मीय रिश्ते रहे। अक्सर मैं मिलता था, उनके पास बैठता था, प्रदेश की समसामयिक मुद्दों पर चर्चा होती थी। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा सीनियर थे और मैं बहुत जूनियर था, लेकिन वो बहुत ध्यान रखते थे कि किस तरह की खबरें चल रही हैं। जब भी मिलते थे तो वो बता देते थे कि तुमने कौन सी खबर की है या कौन सी घटना को तुमने अपने चैनल पर चलाया है। तो इतना वो ध्यान रखते थे, बहुत ही बारीक निगाहों से वो पूरी पत्रकारिता और को देखते थे, और जहाँ पर कोई नई चीज बतानी बताते थे, जहाँ पर वो उनको शाबाशी देनी वहाँ देते थे। तो एक तरह से कहा जाए तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीनियर थे, इसलिए उनसे जुड़ी सबसे अच्छी बात यही थी कि सामाजिक मूल्यों के लिए मेरी उनसे मुलाकात हुई। चाहे उनके ट्रस्ट से जुड़े कोई काम हो या स्कूल में किसी के दाखिले की बात हो, हमेशा वो कभी उनका जो एक स्वभाव था मदद करने का, वो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहा उनके जीवन शैली का। वो हमेशा मदद के लिए आगे आते। जब भी उनसे आप कोई मदद मांगते थे, कोई सामाजिक कार्यों के लिए, कोई इस तरह की किसी नीडी व्यक्ति की हेल्प के लिए, तो वो हमेशा आगे रहते थे। तो ये जो उनका दृष्टिकोण था, ये पूरे हमेशा जिसे कहा जा सकता है मिस करने का रहेगा। अब वैसे जिंदा दिल, वैसे शानदार व्यक्तित्व आज की दुनिया में मिलना कठिन है। ऐसे खास तौर पर अपने पत्रकारिता के मूल्यों के साथ साथ समाज के बीच में भी अपना योगदान देना, ये बहुत कम देखने को मिलता है। जी योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ इसी खबर पर एडिटोरियल एडवाइजर आशुतोष जी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, पत्रकारिता जगत के लिए एक बड़ी क्षति पहुंची है। एक ऐसे चेहरे को हमने खो दिया जिससे बहुत कुछ सीखने का लोगों को मौका मिला होगा और शायद आगे मिलता भी, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र गोधा जी को मैं व्यक्तिगत रूप से और अपने संस्थान की तरफ से फर्स्ट इंडिया की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बिल्कुल आपने सही कहा कि राजेंद्र गोधा जी का व्यक्तित्व ऐसा था जो साधारणतया यहाँ पर आज के समय में मिलना बड़ा मुश्किल है, और ये बड़ी दुखद खबर आई है पत्रकारिता के लिए और सामाजिक क्षेत्र में जो समाज सेवा का काम करते हैं उनके लिए ये बड़ी दुखद खबर है। और मैं करीबन 130 वर्षों से गोधा जी को जानता था, और आप देखिए इतने जिंदादिल इंसान थे कि पहले भी वो काफी बीमार हुए थे, एक असाध्य बीमारी से ग्रसित हुए, लेकिन अपने जीवन के माध्यम से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। और वो उस समय काफी उनकी गंभीर स्थिति में थे, लेकिन उससे उन्होंने पार पाई। अब की बार भी कोविड में वो उससे पार नहीं पा पाए और चले गए। पत्रकारिता जगत में उन्होंने पहले राजस्थान पत्रिका में काम किया, फिर उन्होंने समाचार जगत के रूप में जयपुर में एक शांति दैनिक शुरू किया। और आप देखिए कि पत्रकारिता के मूल्यों को तो उन्होंने आगे बढ़ाया ही, लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में, जैन समाज के क्षेत्र में और कोई भी समाज का व्यक्ति उनसे मदद के लिए उनके पास जाता था तो वो निश्चित रूप से उसकी मदद करते थे। और ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से चले गए। जैन समाज में मैं आपको बताऊं कि जैन समाज में जो सुधारवादी दृष्टिकोण है, उन्होंने समाज सेवा का काम किया, जैन समाज के लिए काम किया, लेकिन जहां सुधार की जरूरत थी वहां भी उन्होंने अपनी कलम चलाने से अपने आप को नहीं रोका, और यही उनका व्यक्तित्व था। और आज हम उनको याद कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की कमी जरूर समाज में खलेगी।
बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत कुछ उनके अनुभवों से हमें सीखने का मौका अभी भी मिलेगा। बहुत लंबा उनका सफर रहा है पत्रकारिता जगत में और समाज सेवा भी उन्होंने बहुत की है और कह सकते हैं कि फाइटर के तौर पर उन्होंने करीब 2.5 महीने तक जिंदगी की जंग लड़ी है उसे जीतने के लिए। लेकिन चूंकि ये महामारी है, जब इस महामारी से बाहर निकलेंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद बहुत सारे अपने हम खो देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से गोधा जी चले गए, पिछले दिनों अपने डॉक्टर अशोक पनगड़िया चले गए, तो ये महामारी का हम इस समय पर इस महामारी के दौर में हैं, लेकिन आगे जाके हम याद करेंगे तो देखेंगे कि इस महामारी ने कितने लोगों को हमारे बीच से छीन लिया है और इस महामारी की गंभीरता अभी हमें इतनी महसूस हो रही है, उससे ज्यादा हमें बाद में पता चलेगा कि ये महामारी कितनी खतरनाक थी और कितना इसने नुकसान किया है। और इस तरह की प्रतिभाएं हमारे बीच से जा रही है। अब 2.5 महीने संघर्ष के बाद और हम बचा नहीं पाए, ईश्वर को मंजूर था, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और मैंने कहा वो एक जिंदादिल व्यक्ति थे। कोई भी उनके पास जाए, कोई अनजान व्यक्ति भी उनके पास एक मानवीयता के नाते मदद के लिए जाता था तो गोधा जी उसकी मदद करने में अपना पूरा प्रयास लगा देते थे। चाहे अस्पताल में हो, कोई एडमिशन का मामला हो या कोई व्यक्तिगत समस्या हो, वो उसके लिए पूरा अपना प्रयास लगाते थे और यही उनकी एक खासियत थी। जी बिल्कुल आशुतोष जी, कोविड से निकल जाना एक बड़ी बात थी, लेकिन कोविड के बाद चूंकि आपकी इम्यूनिटी पावर जो बहुत वीक हो जाती है, उसके बाद अन्य दूसरी बीमारियों ने इन्हें घेर लिया था। निश्चित तौर पर इन्होंने से जंग लड़ी लेकिन आखिरकार हार गए। अब इनकी इस विरासत को, पत्रकारिता की विरासत को, समाज सेविका की विरासत को इनके बेटे आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल यही उम्मीद की जानी चाहिए और जो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनके परिजनों को वो ताकत दे कि वो इस दुख को सहन करने की शक्ति उनमें आए और जो गोधा जी के काम थे, जो समाज सेवा का काम था या पत्रकारिता का आगे बढ़ाने का काम था, वो शैलेंद्र गोधा जो है वो संभाल रहे हैं, वो उसको आगे बढ़ाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ और उनके परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। बिल्कुल आशुतोष जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उनसे, उनके अनुभव को, जिस तरह से आपने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है, जो भी उनका एक सफर रहा पत्रकारिता जगत में, आपको उनमें से अगर कोई एक चीज जो सीखने को मिले अपने जीवन में? देखिए, ये है कि जब पत्रकारिता जब हमने शुरू की थी तो उनका भी एक लेक्चर हमको मिला था। तो उन्होंने कहा कि एक आम आदमी की पीड़ा, अखबार का काम है सूचनाएं एक जनता तक पहुंचाना, लेकिन जो आम और गरीब पीड़ित जनता है उसकी बात सरकार तक पहुंचाना, ये पत्रकारिता का सबसे बड़ा धर्म है। सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, लेकिन एक गरीब की मदद के लिए अखबार और पत्रकारिता एक माध्यम बने, ये गोधा जी की सोच थी। और मैं समझता हूँ कि जो पत्रकार हैं उसका बेसिक सिद्धांत यही है कि आम आदमी की आवाज बनकर पत्रकार आगे बढ़े, पत्रकारिता में आम आदमी की आवाज उठे, और यही मैंने गोधा जी से सीखा और मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा संदेश है। बिल्कुल आशुतोष जी, यही सबसे बड़ा संदेश है। वरिष्ठ पत्रकार थे वो, एक बहुत बड़ा जीवन पत्रकारिता के जगत में उन्होंने किया है और निश्चित तौर पर आप और हम उनसे सीखते रहेंगे, आगे भी उनके अनुभवों से सीखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। तो कोविड के बाद अन्य दूसरी बीमारियों से लगातार वो जूझ रहे थे, निश्चित तौर पर एक फाइटर की तरह। 24 अप्रैल से यानी कि करीब 2.5 महीने का एक समय बीत गया जब वो जिंदगी की जंग को लड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार हार गए और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इस महामारी के दौर से जब बाहर निकलेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे तो बहुत सारे अपने शायद साथ छोड़ देंगे और बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और शायद सीखने को मिलता भी आगे, वो हमारे बीच नहीं रहेंगे। और अब इनके जाने पर हर किसी की जुबान पर यही है कि अब तुम चले गए दोस्त, बहुत याद आओगे। वरिष्ठ पत्रकार का निधन हो गया। दुर्लभ जी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 24 अप्रैल से ही वो अस्पताल में भर्ती थे और जिस तरह से सहयोगी ने भी बताया, योगेश जी ने, कि उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने का मौका इसलिए भी मिलता है कि एक पत्रकार के नाते उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, जैन समाज में उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ काम किए
और साथ ही एक समाज सेवक के रूप में भी समाज के लिए बहुत काम किया। हमेशा कोशिश करते थे कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की खबरें दिखाई जानी चाहिए, किस तरह की खबरें प्रकाशित होनी चाहिए, और हर एक खबर पर उनकी पैनी नजर रहती थी। क्या खबर में आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, और अपने सहयोगियों को वह हमेशा ही सीख दिया करते थे, एडवाइस किया करते थे। और इसी खबर पर हमारे साथ चैनल हेड जगदीश चंद्र भी जुड़ चुके हैं। सर, इसको कैसे देखते हैं आप? पत्रकार जगत में एक बड़ी क्षति है। इस महामारी के दौर में एक बार फिर से एक अपना हमने खो दिया। यू आर राइट। डॉक्टर अशोक पनगड़िया के दुखद निधन के बाद खास तौर पे जयपुर शहर के लोगों के लिए यह दूसरा बड़ा सदमा है। राजेंद्र गोधा एक हंसमुख चेहरा थे, एक कंसेंसस मैन थे। किसी से उनकी दुश्मनी, शत्रुता, विरोध नहीं था। एक हंसमुख चेहरा ऐसा कि किसी काम के लिए किसी के पास गए तो कोई मना नहीं कर पाया। वे सभी मुख्यमंत्रियों के भी लाडले थे। एक पत्रकार से अपनी जीवन यात्रा शुरू करके एक अखबार के मालिक बनने का जो सफर था वो उन्होंने बहुत खूबसूरती से और लोकप्रियता के साथ तय किया। आगे चलकर वे धार्मिक और सामाजिक कार्यों से भी जुड़े, नाम कमाया। अपना राजपाट, अपनी विरासत अपने बेटे शालू, जिसे हम प्यार से कहते हैं, शैलेंद्र गोधा को सौंप के वो आज इस दुनिया से चले गए हैं। हम सब लोग दुखी हैं। मीडिया जगत के साथ साथ जयपुर के एक बहुत बड़े वर्ग में, समाज के एक बड़े वर्ग में एक अपूर्णीय क्षति की भावना है। और ये सचमुच लोगों का कहना ये सही है कि राजेंद्र तुम चले गए लेकिन याद बहुत आओगे दोस्त। ईश्वर से मैं दुआ करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। निश्चित तौर पर सर, हम सभी यही दुआ करते हैं कि उन्हें शांति प्रदान हो और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से जूझने के लिए संबल दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। पत्रकारिता के लिए एक अलग वो चेहरा जिसने समाज सेवा भी की, खबर को खबर की तरह दिखाया और हमेशा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, वो अब हमारे बीच नहीं रहे।